जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड क्या होती है। ओके, मेथड की क्या डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्राम बना के भी देखेंगे हम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेथड इज़ ए ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। मतलब कि एक मेथड एक ग्रुप ऑफ कोड होता है जिसमें हम कुछ कोड लिखते हैं, और एक ब्लॉक होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, और ये जब भी रन करता है जब इन्हें कॉल करते हैं। ओके, ये बहुत सिंपल है। ओके, मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है, आप अच्छे से समझिए। यू कैन पास डेटा नो हैज़ द पैरेंथेसिस। इसमें पैरेंथेसिस में डेटा भी पास कर सकते हैं इनटू द मेथड आर द यूज टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन एंड दे आर ऑल्सो नो हैज़ द फंक्शन। मेथड को ही फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, वाई यूज़ द मेथड का यूज़ क्यों करते हैं हम? टू रिड्यूस कोड। जो कोड को मेथड मतलब ऐसा होता है, जैसे कि हम समझ इजी वे में समझते हैं, जैसे कि ये हमारा एक मेन मेथड होती है, ठीक है, मेन हमारा प्रोग्राम होता है। अब मेन प्रोग्राम में हम एक छोटे छोटे बहुत सारे मेथड बना देते हैं। ओके, बहुत सारे मेथड बना देते हैं। अब हमारे मेन मेथड में हम उसी को, मेन जो फंक्शन होता है हमारा, उसी में जो हमको ज़रूरत होती है हम उसे यूज़ करते, उसे कॉल कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। हमें ए की ज़रूरत है तो ए को कॉल कर देंगे, यहाँ डी की ज़रूरत है तो डी को कॉल कर देंगे। ओके, तो ऐसा रहता है कि मेथड ये सब, इसी को बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ कोड। इसीलिए मेथड को ग्रुप ऑफ कोड बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। और ये जब भी रन करती है जब इसे हम इसे कॉल करते हैं। और इसे यूज़ क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द कोड, डिफाइन द कोड वंस, मतलब कोड एक ही बार लिखे, बार बार ना लिख पाए, एंड यूज़ द मेनी टाइम। और जो हमने बताया कि इसे कॉल करके हम मेनी टाइम कॉल कर सकते, तो ये इसलिए, ठीक है। मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विथ इन द क्लास। और जो मेथड का जो मेन है वो क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि ये हमारी मेन क्लास है तो मेन क्लास के अंदर ही मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हम प्रोग्राम में अच्छे से समझेंगे कि सब समझ में आ जाएगा आपको कैसा रहता है। इट इज़ डिफाइंड विथ द नेम ऑफ द मेथड। अब मेथड का नाम लिखना पड़ता है, जैसे हमारे घर में जितने भी बच्चे रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनके सबका नाम रहता है, वैसे मेथड का नाम भी लिखना पड़ता है, फॉलो बाय द पैरेंथेसिस। ओके, जावा प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड मेथड। और जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो पहले से प्री डिफाइंड मेथड हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि सच है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जैसे हमारे प्रोग्राम में जो भी कुछ भी आउटपुट प्रिंट करवाना होता है तो हम ये सबसे पहले यही लिखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो इसी का मतलब एल एन का मीनिंग होता है कि लाइन होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एलाइन, सेकेंड लाइन। ओके, तो बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन मेथड। ये प्री डिफाइंड मेथड होती है, और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेथड है वो खुद क्रिएट कर सकते हो टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। जिसको भी, जैसे भी आपको सर्टेन एक्शन जो आपको प्रिंट करवाना हो, जो आपको एक्शन प्रोवाइड करवाना हो, तो इसी को मेथड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आप प्रोग्राम में देखेंगे कि मेथड क्या होती है। तो फ्रेंड हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो हम देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि मेथड कैसे यूज़ करते, कैसे बनाते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले एक पब्लिक क्लास बनाई है, क्लास का नेम हमने मेथड लिखा है। ओके, क्लास का नेम भी हमने मेथड लिख दिया है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम मेन मेथड बनाते हैं। ओके, तो ये हमारी सबसे पहले जो कंपाइलर है यही जो मेन है, मेन मेथड पे ही रन करता है, यहीं से स्टार्ट करता है। ओके, अब मेन मेथड में हम जैसे कि इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करते हैं। इंटू भी रॉन्ग हो तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, ठीक है। अब इसे y = 20, ठीक है, हम इसे प्रिंट करवाते हैं a+b, सॉरी x। हमने क्या किया है कि दो इंटीजर टाइप का, x में 10 असाइन किया है और y में 20 असाइन किया है। ओके, और हम इसे दोनों को प्लस कर रहे हैं, x y को प्लस कर रहे हैं, तो कितना आता है हमारा, देखो ये हमारा 30 आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये एक मेन मेथड है हमारी। ओके, अब हम देखो, जैसे हमारी मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है, मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और हमारी जो सेकंड मेथड है यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म है। मेन मेथड के बाद हम एक मेथड बनाते हैं। ओके, और मेथड का नाम हम m1 लिख देते हैं, m1 मेथड बनाते हैं। ठीक है, m1 मेथड में भी हम सेम ही टाइप का
इंटीजर टाइप का, जैसे कि a इक्वल टू 40 इंटू d इक्वल टू 50, ठीक है। और इसे हम प्रिंट करवाते हैं, प्लस करवाते हैं, क्या ए बी कितना आता है हमारा। ओके, अब देखो जैसे हमने एक ये मेथड बनाई है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने भी सेम प्रोग्राम किया, मेन मेथड हमारी ये वाली है और हमने एक मेथड यहाँ पे बनाई है, ठीक है। और इसी को कॉपी करके हम एक और मेथड बना लेते हैं, इसका हम नाम m2 रख देते हैं। तो ये a1 b1, और यहाँ पे वैल्यू हम 60 70। ओके, अब हमने क्या किया है, जैसे हमने यहाँ दो मेथड बना लिए, एक मेथड ये है, आप देख सकते हो कि मेथड ये है, और एक मेथड ये है हमारी, ठीक है। एक मेथड ये, दो मेथड बनाई हमने। फिर भी हम रन करके देखते हैं, हमारा क्या आता है, आउटपुट क्या आता है। तो हमारा आउटपुट सिर्फ 30 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे जो मेन मेथड है ये वाली, इसमें सिर्फ हमने x को 10 डिफाइन किया है, y को 20 किया है, और हमने आउटपुट सिर्फ एक्स वाई किया। अब इसी में को हमने जैसे मेथड किया था, हमें डेफिनेशन में बताया था कि मेथड को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। हमारे मेन मेथड को कॉल करना पड़ता है। हमने दो मेथड बनाई है, और हम दोनों में से एक को भी कॉल कर सकते हैं, दोनों को भी कॉल सकते हैं। हम पहले एक को कॉल करके देखते हैं कि क्या उसका आउटपुट आता है, कैसे उसको कॉल करते हैं। तो ये नॉन स्टैटिक है, तो हम इसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है सबसे पहले। हमने फ्रेंड इससे पहले वाले वीडियो में देखा है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे। जैसे जो हमारा जो मे जो हमारी मेथड, जो हमारी क्लास का नेम है, उसी को लिखना पड़ता है मेथड, जो हमारे क्लास का नेम मेथड है। ओके, और हम इसमें नेम वन करके एक मेथड का नाम, हमारा जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो नेम वन है, और न्यू कीवर्ड से हमारा नेम ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, पैरेंथेसिस, ये हमारा मैथ ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा नेम वन बना है। अब नेम वन में हम आउटपुट, जैसे कि नेम वन डॉट, अब हम मेथड को कॉल करेंगे। जैसे हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है नेम वन करके, ठीक है, न्यू कीवर्ड से। अब हम इसे न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने क्यों बनाया कि हम जो दो मेथड बनाई है हमने, तो इसे कॉल करना है, तो एम वन को हम कॉल करते हैं। ओके, एम वन को कॉल करते हैं। देखते हैं हमारा रन करते प्रोग्राम तो क्या आता है। ये जैसे 30 आया था, अब यहाँ 90 आ गया, 90, ठीक है, 90 आ गया। तो फ्रेंड ये क्या आया कि 40 प्लस 15 90 होता है, तो ये 90 आ गया। तो फ्रेंड ऐसे ही जैसे कि अब ये आया, हमारा ये नहीं आया क्योंकि हमने सिर्फ ये M1 मेथड है इसी को कॉल किया है, इसको कॉल नहीं किया है। इसको कॉल करने के लिए फिर से आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बना के फिर आपको कॉल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप ऐसे ही बहुत सारे मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, बना सकते हो। मैम आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी जो मेन क्लास है, मेन क्लास मेन क्लास में ही होना चाहिए आपका मेथड। और जो आपको जो जितने भी आप मेथड बनाओगे, आपको जिसको कॉल करना होगा वो आपको मेन मेथड में कॉल करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। और एक इसी का एक स्टैटिक भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। और स्टैटिक कीवर्ड के बाद जैसे हम इसे क्लास का नेम मेथड डॉट क्या है M2। ओके, तो ये स्टैटिक है। तो देखो देखो जैसे हमारा आ गया 130 आ गया। तो फ्रेंड स्टैटिक में आप ऐसे कॉल कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक मेथड दो टाइप की होती है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। इसी को ये जो मेथड है ये नॉन स्टैटिक है, और ये स्टैटिक है, ठीक है। नॉन स्टैटिक में आपको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया था, नेम करके एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको कॉल किया था। और वैसे ही अगर स्टैटिक रहेंगी आपकी कोई मेथड, तो आपको सीधे इसको क्लास का नेम
और डॉट आपके मेथड का नाम करके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे आउटपुट 3 आउटपुट आ गए यहाँ पे। हमने 3 मेथड बनाई है, एक मेन मेथड ये है और ये है। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड क्या होती है। फ्रेंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब मेथड का ही काम है, मेथड ही पूरा चलता है और आपको कॉल करना पड़ता है। आप बहुत सारी मेथड बना के कॉल कर दो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।